ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है विशेष जयमाला। आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा, सेना मेडल। भारतीय सेना के तीनों अंगों के बंधुओं बांधवों, उनके परिजनों एवं बाकी सभी अन्य साथियों, मैं हूं लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा। नमस्कार, वंदे मातरम। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं कार्यक्रम जयमाला। आज गीतों के माध्यम से आप ही के जीवन के कुछ रंगों को प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। भारतीय सेना के जवान, उनकी एक जीवन की एक विशेष शैली होती है, उतार चढ़ाव होता है, और एक काल्पनिक कहानी के माध्यम से आप ही के जीवन के कुछ भावनाओं को आपके सामने रखूंगा। और इस कहानी का काल्पनिक पात्र है हमारा सिपाही भोला राम। और ये भोला राम जो है वो भारतीय सेना का एक विशेष अंग है, एमटी ड्राइवर जिसको बोलते हैं, वाहन चालक। हमारे देश के सभी बाकी जो श्रोता हैं, मैं आपको बताऊं कि आप देखते होंगे कि अक्सर जब आप कश्मीर में या कहीं भी पहाड़ियों पर जहां भारतीय सेना है सीमाओं पर रहती हैं, तो लंबे लंबे काफिले देखते हैं, गाड़ियों का लंबा लंबा काफिला चलता है, और इन्हीं गाड़ियों को चलाते हैं हमारे भारतीय सेना के एमटी ड्राइवर। तो रास्ता दुर्गम होता ही है, कभी बर्फ के रास्ते से, कभी किसी भी रास्ते से वो तो निकालते ही हैं। गाड़ी तो चलाना उनका काम है ही है, लेकिन वो एक अनुशासन में चलाते हैं, आगे पीछे सब कुछ ध्यान रखते हुए। और वो ना सिर्फ सड़क पे उनका ध्यान रहता है, बल्कि वो दोनों तरफ सड़क के भी उनका नजर रहता है कि न जाने कब कहाँ से कोई आक्रमण हो जाए, उसके लिए भी वो सतर्क रहते हैं। उनके हाथ जो है वो स्टीयरिंग और गियर पे तो रहते ही रहते हैं, लेकिन वो इस बात के लिए भी तुरंत तत्पर और तैयार रहते हैं कि न जाने कब बगल में रखे हुए हथियार को भी उठाने की आवश्यकता पड़ जाए। और इन्हीं सब सावधानियों को बरतते हुए पशुपेश में भी वो सिपाही वाहन चलाता रहता है। वैसे तो सेना का हर सिपाही है, उसका कुछ पता नहीं, आज यहाँ कल वहाँ, वो तो रहता ही रहता है। लेकिन ये जो है वाहन चालक हमारे, जैसे मान लीजिए कि जम्मू में अगर पोस्टेड है, वहाँ से लेके सिपाही भोला राम चलता है, तो उसका कुछ पता नहीं होता है कि श्रीनगर जाएगा, उसके बाद कहाँ की उसकी ड्यूटी मिल जाएगी, कहाँ का सामान, कहाँ का रसद, कहाँ का गोला बारूद, कहाँ के लिए सैनिक किसी बटालियन को लेके जाना है, अगला गंतव्य कहाँ होगा, उसको कुछ नहीं पता होता है। आज यहाँ है, कल पता चला कुपवाड़ा में, परसों उड़ी में, उसके बाद लेह की तरफ चला आया, वापस आया तो पता चला उधमपुर गया, वापस आया तो राजौरी चला गया, पुंछ चला गया। उसको खुद नहीं पता कि आज मेरी शाम कहाँ होगी, कल मेरी सुबह कहाँ होगी। ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है,
बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। और उसके बाद जो है भोला राम इसी प्रकार से वापस चला आ रहा था कि अचानक उसके घर से फोन आता है। अब भोला राम क्या था, जब पिछली बार छुट्टी गया था तो किसी वैवाहिक समारोह में गया था, वहां पर उसको एक लड़की पसंद आई थी, नजरें मिली थी, प्रणाम नमस्कार वगैरह हुआ था, इससे ज्यादा कोई बात हो नहीं पाई थी। वापस आया, लेकिन छुट्टी से वापस आने के पहले उसने अपने दिल की बात अपनी माँ को बता दी थी, और बताकर वो वापस चला आया था कि शायद कुछ और वो बात भूल गया था। लेकिन उनकी माँ ने जो है ये बात पिताजी को बताई, बात आगे बढ़ाई गई, उस लड़की से भी बातचीत उसके परिजनों ने की, और उसके बाद उस बात चल पड़ी। और इस बात की खबर जो है भोला राम को मिली कि भाई उसी लड़की से उसके रिश्ते की बात चल रही है, और इसी संबंध में उसे वापस वहां पर बुलाया गया है कि छुट्टी आ जाओ, जिससे कि ये बात आगे बढ़ाई जा सके दोनों तरफ के लड़का और लड़की के बीच में। भोला राम की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस समय वो लेह में था, गाड़ी लेकर, उसकी पोस्ट और उसकी बटालियन जो थी वो जम्मू में थी, और अपने फोन से ही उसने अपने हेडक्वार्टर में बात की, और उसके कंपनी कमांडर साहब ने कहा कि ठीक है तुम आ जाओ, आने के बाद तुम छुट्टी चले जाना यहाँ से। अब तो भोला राम बिल्कुल खुश था, गाड़ी लेकर निकल पड़ा एकदम, और ये गुनगुनाते हुए कि चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में तमन्ना कैसा मेरी कसम, जो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे, मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए हो, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। आलम भी अजब होगा वो जब मेरे करीब आएगी, मेरी कसम कभी बैया छुड़ा लेगी, कभी हंस के गले से लग जाएगी, हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी, वो सच्चे झूठे बहाने लिए हो, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। बहारों में नजारों में नजर डालूं तो ऐसा लागे मेरी कसम, वो नैनों में भरे काजल घूंघट खोले, खड़ी है मेरे आगे रे शर्म से बोझल, झुकी पलकों में जवारातों के फसाने लिए हो, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए हो, ला 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 ला। और यही बस इसी मस्ती में, इसी खुशी में भोला राम जो है वो
गांव अपने पहुंच गया। अपने माता पिता के साथ वो लड़की के घर गया। लड़का और लड़की दोनों को परिवार लड़का और लड़की को लेकर एक जगह पर मिले, एक घर में, और एक दूसरे के सामने तो शर्मा रहे थे। ये दोनों परिजनों ने समझ लिया और उन्होंने देखा कि दोनों एक दूसरे को देख तो रहे हैं लेकिन शर्मा रहे हैं। उन्हें लगा कि दोनों एक दूसरे से मिल लें, एक दूसरे की बात समझ लें, कह लें, उसके बाद बात आगे बढ़ाई जाए। तो उनको कहा गया कि आप दोनों थोड़ा बाहर चले जाएं, चाहे तो आप घूम लें, एक दूसरे से दिल की बात कह लें। और भोला राम जब गया तो देखा लड़की बिल्कुल शर्मा रही है, कुछ कह नहीं रही है। पिछली बार भी सिर्फ नमस्कार और प्रणाम तक ही हुआ था, उसने प्रपोज जिसको कहते हैं वो तो किया ही नहीं था। तो इस बार उसने कहा, लेकिन लड़की शर्मा रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी काफी प्रयास करने के बाद भी। तो भोला राम ने अपने दिल की बात जो है, अपना प्रपोजल जो है वो कुछ इस तरीके से रखा। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहे बरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमा आपका नाम, मेरा तराना और नहीं। इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे। अपनी मनपसंद लड़की के साथ शादी के बाद भोला राम खुशी खुशी वापस अपनी यूनिट आते हैं और अपनी ड्यूटी में मस्त हो जाते हैं। चिट्ठियों का फोन का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करते रहते हैं। गाड़ियों के काफिले के साथ कभी श्रीनगर, कभी लेह, कभी कुपवाड़ा, कभी पूरी, कभी रजौरी, कभी पुंछ, यही घूमते रहते हैं। और छुट्टी उन्हें काफी दिन तक नहीं मिलती है। वो इस बात से ही कृतज्ञ थे कि पिछली बार कंपनी कमांडर ने लेह से फोन करने पर ही सिर्फ फोन पर छुट्टी दे दी थी, तो उनको भी यूनिट की जो थी काफी ज्यादा कमिटमेंट थी, उसको देखते हुए वो छुट्टी भी नहीं मांग रहे थे। बोला राम कि ठीक है, जब भी आएगा तब मैं जाऊंगा। और काफी समय हो जाता है, पत्नी जो है वो फोन करते रहती हैं, संदेश देते रहती हैं, उतावली होती रहती हैं कि आ जाएं, लेकिन फिर भी काफी दिनों के बाद इस बार वो छुट्टी जाते हैं। गर्मियों का मौसम था, पत्नी जो थी थोड़ी रूठी हुई थी।
और इठला भी रही थी। तो एक बनावटी नाटक करके पत्नी ने जो है मुंह फेर के बैठ गई कि भाई इतने दिनों बाद आयो, मैं तुमसे बात नहीं करती। मतलब भाव यही था, बात तो वो कर नहीं रही थी। अब भोलाराम भी था, फौजी था, लेकिन फौजी भी जो होते हैं वो रोमांच तो जानते ही हैं। तो भोलाराम ने भी देखा कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप हमसे नाराज हो। मई जून के तपती गर्मी में कंबल उठाकर वो जाकर सोफे पर सो गए और एक दवा खाने के भी नाटक किया। उनकी पत्नी जो थी वो ये देख के कि भोलाराम मई जून के महीने में गर्म कंबल डालकर लेटे हुए हैं और दवा भी खा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कोई बुखार वगैरह हो गया हो, तो वो चिंतित हुई, घबरा कर गई, उनका कंबल उठाया और उनसे हाल पूछा। क्या हुआ? हाय गम का फसाना बन गया अच्छा, अच्छा जी। एक बहाना बन गया अच्छा। अच्छा? सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा। अच्छा जी। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा। तुम्हारे ख्यालों में खो जाए, तुम्हारे ख्यालों में खो जाए, ये जी चाहता है कि सो जाए। देखो बातों बातों में चांदनी रातों में ख्वाब सुहाना बन गया अच्छा। अच्छा जी। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा। बताए तुम्हें क्या कहाँ दर्द है, बताए तुम्हें क्या कहाँ दर्द है। यहाँ हाथ रखना यहाँ दर्द है। देखो बातों बातों में दो ही मुलाकातों में दिल ये निशाना बन गया अच्छा। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा। मोहब्बत की रंगीन महफिल में, मोहब्बत की रंगीन महफिल में जगह मिल गई आपके दिल में। देखो बातों बातों में प्यार की बारातों में अपना ठिकाना बन गया अच्छा। अच्छा जी। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा। एक बहाना बन गया अच्छा। भोलाराम एक बार फिर छुट्टी से वापस आए। यूनिट जब पहुंचे तो उसके अगले दिन रामनवमी का दिन था। सेना में जो है हर
त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो रामनवमी का दिन था और राम जी की वहाँ पर सवारी निकाली गई। पूरी बटालियन में मंदिर परेड हुआ, राम जी की सवारी निकली और भोला राम जो थे वो उन्होंने मस्त होकर राम जी का भजन गाना शुरू किया। सर पे मुकुट सजे मुख पे उजाला, मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्पमाला, हम दास इनके ये सब के स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी, शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। रथ वाले तोहे खबर क्या ओ बोले भाले, तोहे खबर क्या ओ बोले भाले, एक बार देखे जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा, व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, दर्शन के प्यासे सब नर नारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। अब सेना में एक और होता है कि जब नया नया कोई भर्ती होकर आता है तो उसको किसी सीनियर सिपाही के अंतर्गत डाल दिया जाता है जिससे कि वो सीख पाए। तो इसी श्रृंखला में एक नया सिपाही जो है ट्रेनिंग सेंटर से आया, उसका नाम छोटू राम, और उसको भोला राम के अंतर्गत डाल दिया गया कि भाई अब आप जो है भोला राम के साथ उनकी गाड़ी में बैठ कर जाओगे और भोला राम की उस्तादी में आप धीरे धीरे अपना काम जो है सीखोगे जिससे कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ किसी दिन। और ये सब वो सीख ही रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे कि तभी अचानक जो है कारगिल में पता चला कि लड़ाई लग गई है और अचानक बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, बहुत ज़्यादा सामान चढ़ाना था, खतरा बहुत था कारगिल की तरफ, क्योंकि शुरू में जो था वो शत्रु जो था सारी चोटियों पर कब्जा था। जैसे ही सेना की गाड़ियाँ दिखती थीं उसके ऊपर तोपों की बारिश होती थी, गोलों की बारिश होती थी, लेकिन इस सब के बावजूद जो था गंतव्य तक अपनी सेना को, सेना के रसद को, गोला बारूद सब चीज़ वहाँ पहुँचाना था। उसके बाद ही तो उस भारतीय सेना का जवाब प्रारंभ हो सकता है। यही लक्ष्य लेकर जो है भोला राम और छोटू राम गाड़ी लेकर अपने काफिला में चल पड़े, बिना इस भय के कि क्या होगा नहीं होगा, पूरे जोशों के साथ कि जितना भी टास्क दिया गया है, जितने भी फौजी चढ़ाने हैं, जितने भी सामान, जितने हजारों टन का जो भी टारगेट दिया गया है, दिन रात गाड़ी चलाएंगे, खतरों के बीच में, तोपों की गोलियों के बीच में चलाएंगे। शत्रु के प्रहार का भी पूरा खतरा है, कहीं माइन में कोई उड़ जाए इस बात की खतरा है, जैसे कि पुलवामा में बम लगाया गया था। उस सब खतरों के बावजूद जो है भोला राम छोटू राम को मार्गदर्शन देते हुए गाड़ियों के काफिले के साथ चलते रहे, दिन रात आना और जाना, ये दिल में यही उमंग लेते हुए। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है, हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। यही रास्ता है तेरा, तू
अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधियां क्या जमीन और आसमां पाएगा, जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, ताकत कोई दिखलाए तो, तूफान कोई मंडलाए तो, मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे चाहे पैरों से नाग, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे चाहे पैरों से नाग, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आके गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम, तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। अब इसी प्रकार से है कारगिल का घमासान युद्ध हुआ। भोला राम और छोटू राम अपने पूरे कॉन्वॉय के साथ जाते रहे आते रहे, और अंततः गत्वा ये कई महीनों के भीषण लड़ाई के पश्चात जो है कारगिल में भारतीय सेना की विजय हुई, हर सिपाही की विजय हुई। और वापस वहां से जब आए, इस बीच में क्या था कि भोला राम और छोटू राम की बहुत तगड़ी दोस्ती हो गई थी। एकदम मान लो छोटा भाई और बड़े भाई की तरह थे। हर बात में वो शागिर्द और उस्ताद की तो दोस्ती थी ही, और एक अग्रज और अनुज वाली भी दोस्ती थी। जीवन की छोटी मोटी बारीकियां, हर चीज जो थी उन पे वो बात करा करते थे, एक साथ रहते थे, उठते थे, बैठते थे। कारगिल की लड़ाई खत्म होने के पश्चात जब वो वापस जम्मू में आए तो भोला राम का जो है वो तबादला हो चुका था, ट्रांसफर आ गया था उनका। छोटू राम को भी अफसोस था, भोला राम को भी अफसोस था अपनी बटालियन छोड़ने का, सब कुछ छोड़ने का। अंततः गत्वा वो दिन आया, विदाई का दिन था। सेना में किसी की विदाई के लिए एक पार्टी की जाती है, तो लंगर में एक पार्टी हुई, एक बड़ा खाना किया गया। वहां पर सभी लोग खुश थे, खासकर छोटू राम जो था वो थोड़ा सा उदास भी था, बट इस बात का खुशी भी थी क्योंकि छोटू राम जो है जब ट्रेनिंग सेंटर से आया तो उसको कुछ नहीं आता था, और आज भोला राम के साथ इतने दिनों चलने के बाद वो एक एकदम अनुभवी अभ्यस्त जो है वो अपने काम में पक्का हो गया था, और जीवन की अच्छे भरे गुण भी बहुत कुछ जो है वो भोला राम से सीखा था। इस बात के लिए वो बहुत कृतज्ञ था कि व्यक्तिगत जीवन में भी और उसमें भी बहुत कुछ उसने सीखा है। तो जाते जाते जो है छोटू राम ने भोला राम के लिए उस पार्टी में ये गाना गाया। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार
करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। कभी दूर तू न जाए तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तो दोस्तों, ये थी भोलाराम और उसके मित्र छोटू राम की कहानी। उसकी व्यक्तिगत जीवन और उसकी प्रोफेशनल लाइफ में किस प्रकार से उतार चढ़ाव आते हैं, एक सब कुछ ये संजो करके इस कथा के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और इसी के साथ मैं लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा इस आशा में संभव हो तो विविध भारती के इस मंच से या किसी और मंच से आपको सुनने का सुनाने का कोई और अवसर मिले, एक बार फिर आप सभी को वंदे मातरम, जय हिंद। विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा सेना मेडल द्वारा प्रस्तुत आज का ये कार्यक्रम।